खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अब लाते हैं जिसने इस साल हम सबको फिर से मौका दिया कि हम मंथ ऑफ दिसंबर में बड़े जोश के साथ, पूरी खुशियों के साथ और दिलो जान से तैयारियों के साथ दाखिल हो चुके हैं। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि इस साल भी उसने हमें मौका दिया कि हम इस बड़ी खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। जैसे ही इस मंथ का आगाज़ होता है, हम सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तोहाइफ़ के मुतल्लिक़ सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने कपड़ों के मुतल्लिक़, घर की डेकोरेशन के मुतल्लिक़। बहुत सारी चीज़ें इस बात का इजहार करती हैं कि हम क्रिसमस के महीने में दाखिल हो चुके हैं। अज़ीज़ साथियों, आज हम देखेंगे यूँ तो हम सब तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अपने अपनी चीज़ों का, अपने गिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आइए चंद लम्हात उस बड़े तोहफ़े के लिए जो खुदा ने हमें बख्श दिया, उसके ऊपर आज चंद लम्हात गौर करते हैं और मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि निजात का ये काम अगर मेरे और आपके लिए ना होता तो हम इस बड़ी खुशी को आज सेलिब्रेट ना कर सकते। आइए हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। पास्टर पीटर पॉल, मैं खुदावंद का शुक्रिया अब लाती हूँ कि आज उसने हमें फिर मौका दिया कि हम कलाम के खूबसूरत मोतियों के साथ अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर हो सकें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जबकि हम सब मंथ ऑफ दिसंबर में बड़ी खुशी और जोश के साथ दाखिल हो चुके हैं, तो उस कीमती तोहफ़े के मुतल्लिक़ जिसको हम चंद दिनों के बाद मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। एग्जैक्टली जमाइमा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि इस इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के मुतल्लिक़ हम थोड़ा सा सीखें। और कलाम मुक़द्दस में मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, शुक्र उस खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। मुक़द्दस पौलुस करंथस की कलीसिया को लिखते हैं कि हमें उस इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करना है। और मैं जब क्रिसमस के इस सीज़न को हम देखते हैं तो एवरीबडी थिंक अबाउट प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट मिलेगा, मैंने किसी को प्रेजेंट देना है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, पीपल फॉरगेट अबाउट देयर पास्ट, फॉरगेट अबाउट देयर फ्यूचर, दे जस्ट थिंक अबाउट देयर प्रेजेंट। हर शख्स गिफ्ट के मुतल्लिक़ सोचता है, और ये गिफ्ट जो खुदावंद ने इंसान को दिया, ये बयान से बाहर है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो खुदा ने बनीनो इंसान को दिया। ये खुदा की मोहब्बत है, इसीलिए खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार गिविंग के साथ किया। और मैं आपको बताता चलूँ, अपने नाजरीन को भी, कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट था कि इंसान गुनाह की हालत में था और इंसान खुदा तक पहुँचना चाहता था, लेकिन वो पहुँच नहीं सकता था। वो खुदा की उस होलीनेस के मयार को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो इसका मतलब किसी स्टैंडर्ड को हमने मीट नहीं किया कि खुदा ने हमें ये गिफ्ट दिया। ये खुदा का पूरी दुनिया पर फजल हो गया कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि इंसान हलाक हो, क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई क्रिएशन है और खुदा सब बनीनो इंसान से प्यार करता है। इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, क्योंकि जो जहन्नम बनाई गई है वो इबलीस और उसके फरिश्तों के लिए है जिन्होंने नाफरमानी की। लेकिन खुदा ये चाहता है, खुदा ने एक वसीला इस दुनिया में मुहैया कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये एक बहुत ही अजीम गिफ्ट खुदावंद की तरफ से बनीनो इंसान को दिया गया। बहुत ही खूबसूरत बात जो आपने बयान की। बिल्कुल, इंसान तो उस स्टैंडर्ड को मीट ना कर सका और ना ही इंसान इस काबिल था। और मैं ये सोचती हूँ कि ये खुदा की बेलौस मोहब्बत है जो उसने इंसानों के साथ की और अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर भेजा। और आज जब हम इस कीमती तोहफ़े की उन सारी बख्शिशों को, बरकतों को याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें ज़रूर याद रखना है कि सिर्फ़
हम अपने तोहाइफ में और अपनी खुशियों में मगन न रहें, बल्कि हमें खुदा का शुक्रिया बजा लाना है इस अजीम कुर्बानी के लिए, इस अजीम तोहफे के लिए जो उसने हमें बख्श दिया। ये जमाइमा एक बहुत ही अजीम कुर्बानी थी। आप यूँ सोचें कि खुदा खुद मुजस्सम हुआ बेटे की सूरत में इस दुनिया में। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं तो वो बेटा है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसको हम पर ज़ाहिर किया। सो खुदा को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं जिस्मानी सूरत में, क्योंकि खुदा रूह है, उसे कोई देख नहीं सकता। सो ये एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा इंसानों के लिए इस दुनिया में मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। उसने खुदा का जलाल ज़ाहिर किया और उसने बताया कि किस तरह से बनीनो इंसान नजात पा सकते हैं। जब हम गिविंग की बात कर रहे हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह खुशी से ये सारे काम करते रहे। उन्होंने ये मायूसी से काम नहीं किए, उन्होंने नजात का काम किया तो खुशी से अपनी जान दी। और अगर आप कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों का ख़त उसका 2 बाब उसकी 6 आयत में पढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या लिखा है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। तो जब खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए तो वो इंसान बनकर इस दुनिया में आए, चीयरफुल गिवर। उन्होंने अपनी डेटी को, अपनी अलूहियत को, अपनी लासानियत को एक जगह रख दिया और मेरे और आपके लिए इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा हुए। और जब हम इंसान बनकर उनको देखते हैं तो वो अपनी जान खुशी से मेरे और आपके लिए देते हैं। वो इस दुनिया में एक बर्रे के तौर पर पैदा हुए। वो एक बर्रा था जिसका खुदावंद ने इंतज़ाम किया। और यूहन्ना इसके बारे में लिखते हैं, देखो वो खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाह उठा लिए जाता है। सो जमाइमा, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान खुशी से दी। सो ही इज़ अ चीयरफुल गिवर। और मैं ये समझती हूँ कि इंसान के लिए अपनी ईगो को, अपनी पोजीशन को डाउन करना, किसी के अंडर कर देना, ये इंतहाई मुश्किल बात है। और जब हम अपने मसीहा की तरफ गौर करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात को आज हम फिर मिलकर अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। एग्जैक्टली। और खुदावंद यीशु मसीह के जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमें गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस दे देते हैं, वो हमें गिफ्ट ऑफ न्यू स्ट्रेंथ देते हैं। अगर आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ें, अगर आप फिलिपियों के ख़त में ही 4 बाब और 13 आयत में पढ़ें तो लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जीसस इज़ अ गिवर। वो आपको नई ताकत देता है। वो इस सीज़न में जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हैं, यीशु आपको नई ताकत देगा। हम हर रोज़ उठते हैं, आप अगर गौर करें, हर रोज़ नई परेशानी के साथ, बीमारी के साथ उठते हैं। जैसा मैं बताता हूँ, चंद दिन हुए मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हुई तो एक बड़ी परेशानी थी, नया बोझ था कि जब दुआ की खुदावंद ने उस बोझ से आज़ाद कर दी। सो खुदावंद यीशु मसीह हमें नई स्ट्रेंथ देते हैं। इस गिफ्ट को जब हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, यीशु मसीह जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो वो नई ताकत लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो नया आसमान हमें देते हैं। लिखा है, मैं इस दुनिया में आया ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की पाओ। सो खुदावंद यीशु मसीह के आ जाने से हमें कसरत की ज़िंदगी मिलती है। सो ये कैसा खूबसूरत गिफ्ट है। बाज़ दफ़ा हम गिफ्ट ओपन करते हैं, थोड़ी देर देखते हैं और चंद दिनों बाद वो पुराना हो जाता है, उसको ज़ाया कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से हमें मिला, जो ज़ाया नहीं होता बल्कि हमें हर रोज़ नया करते रहते हैं, हमें हर रोज़ नया बनाते रहते हैं। एवरी डे, एवरी मिनट जब ये गिफ्ट आपकी ज़िंदगी में रहता है तो वो आपको नया बनाता है, वो आपकी सोच बदल देता है, वो आपके देखने का स्टाइल बदल देता है, वो आपके अंदर शराफत को पैदा करता है, नेकी को पैदा करता है, मोहब्बत को पैदा करता है। क्योंकि ये गिफ्ट, ये जो जेनरोसिटी का गिफ्ट है, ये खुदा से शुरू हुआ। खुदा ने, देखें, गिफ्ट के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, गिफ्ट हमें मिलता है, ये फजल होता है।
इस गिफ्ट के लिए, निजात के गिफ्ट के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये खुदा का फजल मुझ पर और आप पर हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए ताकि मैं और आप उसको कबूल करने से हलाक ना हो सकें। सो आज इन क्रिसमस के दिनों में मैं ख़ास अपने अजीज़ों को चैलेंज करना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो हमारी खातर गरीब बन गया, वो जो अमीर था हमारी खातर गरीब बन गया। आप देखिए कि वो अपना तख्त व ताज छोड़कर इस गुनाह की दुनिया में आया, वो गरीब बन गया, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सो जमाइमा, मोहब्बत का इजहार किस तरह से हम किसी से करते हैं? जब हम देते हैं, जब हम अपना दिल किसी के लिए खोलते हैं। अगर आप किसी गरीब को देखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, तो आप खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में जाहिर करते हैं। सो इस क्रिसमस का मैसेज क्या है कि जब खुदा ने बेटा बख्श दिया और बेटे की नेचर में भी गिविंग है, तो आइए सबसे पहले बेटे को अपनी ज़िंदगी में शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि उसको कबूल करने से सारी बरकत मिल जाएंगी, फॉरगिवनेस मिल जाएगी, आपको पाक रूह मिल जाएगा, आपके अंदर नई कुव्वत आ जाएगी, आपको नया आसमान मिल जाएगा, आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये सारे गिफ्ट यीशु को कबूल करने से मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपके अंदर नेचर डेवलप होगी जेनरोसिटी की, देने की, क्योंकि देने वाला आपके अंदर है। और जब देने की कुव्वत आपके अंदर आ जाएगी तो फिर आप मोहताज लोगों को देखकर अपने दिलों को खोलेंगे। सो जमाइमा, मैं चाहता हूं कि अपने अजीज़ों को बताऊं कि मुल्क पाकिस्तान में हमने एक सोइंग सेंटर शुरू किया बहुत साल पहले, और उसमें बहुत सारी ऐसी बहनें और बेटियां हैं जो इस खिदमत को कर रही हैं। सो इस सीज़न में हमारी ये कोशिश है कि क्यों ना हम उनके लिए नए कपड़ों को ख़रीदें और उन बहनों को, वो जो गरीब मोहताज बहन भाई हैं, हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो इस क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। जब यीशु मसीह खुदावंद ने हमें दिया इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, तो हम कैसे अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सकते हैं? हम अपने पैसे से, सैक्रिफिशियल गिविंग से, हम उन बहनों की, भाइयों की मदद कर कर क्रिसमस की खुशियों में उनको भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमें खुदावंद के इस गिफ्ट को कबूल करना है। आज आपके लिए नहायत कीमती मौका है। ये एक एक्सीडेंट नहीं है या कोई इंसिडेंट कि आज आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। खुदावंद चाहता है कि वो आपके दिलों में अपने बेटे को पैदा करे। वो ये चाहते हैं कि जो गिफ्ट उसने आज से 2000 साल पहले बनीनो इंसान को दिया, आप उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। और जब ये गिफ्ट आ जाएगा तो सारी बरकतें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, क्योंकि इस गिफ्ट के अंदर ऐसे गिफ्ट पिन्हा हैं जिनको हम खरीद नहीं सकते, जिनकी हम कीमत अदा नहीं कर सकते। आइए इस गिफ्ट को कबूल करें। अगर आपने यीशु मसीह को पहले कबूल नहीं किया तो एक छोटी सी दुआ करने से आप उसे अभी और इसी वक्त कबूल कर सकते हैं। आइए आप जहाँ कहीं भी हैं रुक जाइए और यीशु मसीह के लिए, उसको कबूल करने के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस दुआ को अपनी दुआ बनाकर मेरे पीछे कर सकते हैं। खुदावंद यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आया। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मैं अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तू मेरी ज़िंदगी में आ और मेरी ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर और मुझे उस तरह से इस्तेमाल कर जिस मकसद के लिए तूने मुझे पैदा किया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ गया है और तूने मुझे अपना बेटा और बेटी बना लिया है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बख्शिश के लिए, इस गिफ्ट के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
साथियों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या कादर मुतलक के भेद को कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ना हम खुदा की ऊंचाई को नाप सकते थे, ना उसकी गहराई को। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जो यीशु मसीह है, उसी ने उसको हम पर जाहिर किया। दोस्तों, हम तलाश से खुदा को नहीं पा सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे गिफ्ट हैं जो खुदावंद का फजल हम पर हुआ है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ और हमारी ये ख्वाहिश है कि आप ज़रूर यीशु मसीह को अपना दिल दें ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आकर खुशियाँ लेकर आए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant."